से किसी की पुत्री, धर्म से किसी की पत्नी और कर्म से किसी की माता। यही छवि है हमारे मन में एक स्त्री की, है ना? एक अतुलनीय योगदान है स्त्री का हमारे जीवन में, और बिना स्त्री के हम कुछ भी नहीं। पर अधिकार, यहां हम भूल कर जाते हैं। जब स्त्री एक पुत्री होती है, जब जन्म लेती है, उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पिता का। तत्पश्चात जब विवाह हो जाता है तो उसके अस्तित्व पर अधिकार होता है उसके पति का। और जब वो माता बनती है तो स्वयं ही अपने समस्त जीवन का अधिकार अपने संतान को सौंप देती है। परंतु कभी क्या हमने ये सोचा है, ये जीवन स्त्री का है, ये स्त्री सबका उद्धार कर रही है, उसके जीवन का अधिकार भी तो उसके पास ही होना चाहिए ना। वो स्वयं के जीवन के निर्णय स्वयं ले सकती, स्वयं अपना भाग्य रच सकती। और ये करने के लिए हमें स्वयं को बदलना होगा, सोच को बदलना होगा, क्योंकि ये सोच ये आज या कल की नहीं है, ये वर्षों से चलती आ रही है और वर्षों तक चलेगी यदि हमने इसे नहीं बदला। और हम तभी बदल सकते हैं जब हम स्वयं में आज परिवर्तन लाएं। आज के पश्चात, इस क्षण के पश्चात किसी भी स्त्री पर अकारण अधिकार स्थापित करने से पूर्व सहस्त्र बार सोचना, क्योंकि जब स्त्री अपना अधिकार छीनने पर विवश हो जाएगी तब केवल और केवल महाविनाश ही होगा। मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है। भूल भला किससे नहीं होती है, हर एक से होती है, और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात नहीं, पश्चाताप ना करें। अपनी भूल को पहचानें, उसे समझें, उसे सुधारने का प्रयास करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीखें। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कांटों में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया है। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, तो इससे दुखी ना होइए, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखें। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। ये वृक्ष देख रहे हैं आप, कितना हरा भरा, कितना सुंदर। इसकी शीतल छाया में सुख मिल जाता है। इसकी डालियों पर बैठे पंछी, इनकी वाणी सुनो तो थकान ही निकल जाती। किंतु क्या ये वृक्ष आरंभ से ऐसा ही था? क्या ये सदा ऐसा रहा? नहीं। प्रति वर्ष पतझड़ के निर्मम प्रहार इस पर पड़ते हैं, इसके पत्तों को सुखाते हैं, गिराते हैं, किंतु फिर भी ये वृक्ष अटल खड़ा रहता है। और फिर जब वसंत ऋतु आती है, इन्हें नया जीवन दे जाती है। इन पर पुनः नन्ही नन्ही सी कलियां खिलती हैं। इसने पतझड़ का सामना किया, इसलिए आज ये हरा भरा है। इसने पुराने पत्तों का शोक मनाने के स्थान पर परिवर्तन स्वीकार किया, इसलिए आज हमें यह सुख बांट सकता है। स्मरण रखिएगा, अत्यंत महत्वपूर्ण बात, परिवर्तन और पीड़ा, ये संसार के सबसे महान सत्य है। जिसने इन्हें स्वीकार कर लिया, मानो वो धन्य हो गया। हमारे आसपास ऐसे कई लोग होते हैं जिनमें प्रबल वाक चातुर्य होता है, जो अपने मीठे शब्दों से सबको बांध लेते हैं, और इसीलिए वो आकर्षण का केंद्र भी बन जाते हैं। अब हमारे आसपास ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके शब्द हमें चुभते हैं,
जिनकी दृष्टि से हम सदैव बचकर निकलना चाहते हैं, है ना? ये शब्द अत्यंत शक्तिशाली होते हैं। यदि ये शब्द नव प्राण फूंक सकते हैं तो ये शब्द प्राण ले भी सकते हैं। जैसे एक शब्द मंत्र बनकर जीवन तार देता है, वही कोई दूसरा अपशब्द हमें दुख दे देता है, हमारे मन में क्रोध को जगाता है। क्यों? ये हमारे वचन अमूल्य है, ये हमारे शब्द ये ब्रह्म है। तो सोच समझकर मन के तुला में अच्छे से तोल कर इन शब्दों को मुख से निकालिएगा, क्योंकि इन्हीं शब्दों से आरंभ है और इन्हीं शब्दों पे अंत। मनुष्य में एक विशेषता है और वो ये कि वो सदैव यही सोचता है कि सब में वही विशेष है। सदैव सर्वश्रेष्ठ कार्य करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ परिणाम पाना चाहता है, सदैव चाहता है कि हर स्थान पर उसे ही यश मिले। किंतु जब बात आती है प्रेम की, तो प्रेम एक ऐसा विशेष भाव है जो मनुष्य से कहीं अधिक है। प्रेम में जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं, उस व्यक्ति की प्रसन्नता आप सर्वश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। उस व्यक्ति से यदि हार जाओ तो मुख पर कड़वाहट नहीं, होठों पर मुस्कुराहट आती है। जिसे आप प्रेम करते हो, यदि उसे हराकर आप जीत रहे हो तो ये जीत नहीं, ये सबसे बड़ी हार है। तो अब चयन आपका है, आप क्या चाहेंगे? आप चाहेंगे कि प्रेम की जीत हो या आप चाहेंगे कि आपकी जीत हो? प्रेम। दाऊ मुझसे सदैव पूछते हैं कि कान्हा ये प्रेम अंततः है क्या? माना कि ये समर्पण है, माना कि एक दूसरे में खो जाना है, किंतु इसका अनुभव क्या है, इसका भाव क्या है? अब प्रेम को पूर्णतः परिभाषित करना कान्हा के वश में तो नहीं है, क्योंकि ये प्रेम है इतना महान। किंतु प्रेम के विशुद्ध अनुभव के बारे में मैं बता सकता, अपने अनुभव को लेकर। देखिए, ये प्रेम वो रंग है जो जीवन में रस भर देता है। ये प्रेम वो सोच जो पल भर में मुख पे मुस्कान ला देती है। प्रेम वो पुष्प है जो मन की बगिया को खिला देती है। प्रेम वो सोच जो एक ही क्षण में संसार में आपको सबसे अधिक संपन्न अनुभव करवाती है। ये प्रेम वो जो तपते मरुस्थल में आपको जीवित रखे। ये प्रेम वो जो आपकी आत्मा को तृप्त कर दे। ये प्रेम वो जो आपके मुख पर मुस्कान ला दे। व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष्य साधता है, फिर योजना बनाता है, फिर मार्ग चुनता है और सदैव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधाएं, इस मार्ग में कहीं कोई चट्टान ना आ जाए, कोई गड्ढा ना आ जाए, कोई खाई ना आ जाए। पर यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है। कैसे? सोचिए, एक सरल सपाट मार्ग आपको कहां ले जाएगा? एक सीधे सपाट स्थल। यहां तो कोई भी पहुंच सकता है, इसमें विशेष क्या है? सोचिए, यदि आपके मार्ग में गड्ढे हो, खाई हो, चट्टानी हो, तो इसके परे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सफलता का वो शिखर जहां कोई सरलता से नहीं पहुंच पाता, जो विशेष। इसलिए अपने जीवन में जब भी समस्याएं आए, उससे कतराए नहीं, एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत करें। और सावधान रहें, यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही अर्थ। या तो आपने लक्ष्य ठीक नहीं चुना है, या आपके मार्ग ठीक नहीं चुना। मनुष्य की सदैव ये इच्छा होती कि
परिपूर्ण बने। इसलिए सदैव प्रयास करता है, कर्म करता रहता है कि उसके जीवन में कभी कोई त्रुटि ना हो, कोई दोष ना हो, कोई भूल ना हो। तो जब मनुष्य ये करने लगता है, अपना समस्त ध्यान उसी पे केंद्रित करता है, तभी उसका विकास धीरे 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 रुक जाता है। कैसे? आप कहेंगे कि इसमें क्या अनुचित है, ये तो अच्छा प्रतीत होता है। देखिए, ये त्रुटियां, ये दोष, ये भूल, आप कुछ भी कर ले, आपके जीवन में रहेंगे ही रहेंगे। और मेरी बात मानी, यही है जो आगे जाके आपको जीवन में सुधरने के लिए उकसाएंगे। एक निश्चित मापदंड लेकर आगे बढ़ना ठीक प्रतीत हो सकता है, किंतु ये केवल यंत्र को जन्म देता है, न मानवता को, न मनुष्य को। स्मरण रखिए, यदि आप आपके जीवन के द्वार हर एक भूल के लिए, हर एक दोष के लिए बंद कर देंगे, तो बस जान लीजिए कि समस्त सत्य ये भी बाहर ही रह जाएगा। ये भूल, ये दोष, ये त्रुटियां ही हैं जो आपको जीवन के विषय, प्रयास के विषय, कर्म के सत्य के विषय में जानकारी देंगे। इन त्रुटियों का आदर करना सीखें। छल, कपट, इन शब्दों से संसार का कौन सा व्यक्ति अवगत नहीं है। सभी जानते हैं ये शब्द क्या है, इसका अर्थ क्या है। सभी जानते हैं विश्वासघात क्या है, सभी ने अनुभव किया। किंतु क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? इसका कारण है आशा। यदि आप गुफा में जाएंगे और आप ये आशा रखेंगे कि यहाँ पे अंधकार नहीं होना चाहिए, तो आप तो चोट खाएंगे ही। यदि आप सागर में जाएंगे और आप आशा करेंगे कि मैं भीगूंगा नहीं, तो इसमें सागर का तो कोई दोष नहीं, इसमें दोष है आपकी आशाओं का। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखें, मनुष्य मनुष्य को नहीं छलता, मनुष्य को छलती है उसकी आशाएं जो वो अनुचित पात्रों से रखते हैं। इसलिए जीवन में कभी भी आशाएं लगाने से पूर्व संबल की परिभाषा जान ले कि वो आपको सहारा देने योग्य है भी या नहीं। ना टूटेगी आशा, ना टूटेगा विश्वास। हम जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ करते हैं, कुछ कार्य हम करते हैं आर्थिक संपन्नता के लिए, कुछ कार्य हम करते हैं इस हृदय को प्रसन्न करने के लिए। किंतु हम में से अधिकतर लोग ये सोच सोच के चिंता में रहते हैं कि जो कार्य हमने सोचा था वो वैसा नहीं हुआ, या ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, या काम की अधिकता को देखकर चिंता में आ जाते हैं। अब ये चिंता जो है ये दुख को आमंत्रित करती है, और ये दुख पल पल हमें मार देता है। तो सोचिए, क्या ये सच है? क्या काम की अधिकता हमें सच में मार देती है? कदापि नहीं। समझिए एक महत्वपूर्ण बात, आज तक इस संसार में जितने भी महापुरुष आए, उनके पास भी उतना ही समय था जितना आज आपके पास है। उतनी ही घड़ियां थी, उतने ही पैर थे। अंतर बस इतना कि उन्होंने चिंता में समय नष्ट नहीं किया, उन्होंने योजना बनाई, उसे कार्यान्वित किया और जीवन में महान से महान कार्य किए, जिसके कारण आज भी हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हैं। एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिए, काम की अधिकता हमें नहीं मारती, काम की चिंता हमें मारती है। तो इस चिंता को कहीं त्याग दीजिए और निरंतर प्रयास कीजिए, योजनाबद्ध बन जाइए और जीवन में केवल आगे बढ़िए। आनंद ही आनंद होगा। कई बार हम जीवन में निराश हो जाते हैं, ये सोच के कि निरंतर प्रयास करने के पश्चात भी हमें हमारा लक्ष्य नहीं मिला। हम समझ नहीं पाते हो क्या रहा है। कई बार ऐसा लगता है कि वो लक्ष्य जो हम चाहते हैं, वो स्वप्न जो हमने देखा, जिसके लिए हमने निरंतर प्रयास किए, हम कदाचित उसके योग्य ही नहीं।
वो लक्ष्य हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारा मनोबल टूट जाता है और ये अत्यंत कठिन परिस्थिति होती है। अब ऐसे में किया क्या जाए, आपको समझाता हूं एक उदाहरण द्वारा। कभी किसी वृक्ष को देखिए, वो भी अनेक कठिनाइयों का सामना करता है, जैसे पतझड़। पतझड़ के आते ही वृक्ष हार नहीं मानता, अपने पत्तों को, अपने पुष्पों को बदल देता है, किंतु जड़ों को नहीं बदलता। वो उस पर अडिग रहता है और पतझड़ के जाते ही अब वृक्ष को देखिए, पुनः हरा भरा होकर खिल उठता है। इसी प्रकार आप भी जीवन में निरंतर प्रयास करते रहे, फिर भी यदि आपको सफलता नहीं मिलती है तो अपना मार्ग बदलिए, किंतु आगे बढ़ते रहे, निरंतर प्रयास करते रहे। किसी न किसी मार्ग से, कहीं ना कहीं से आप पहुंचोगे तो आप जानोगे कि आपकी सफलता आप ही की प्रतीक्षा कर रही है। आपने मनु के विषय में तो सुना ही होगा, उसे एक अवसर दिया गया, या तो वो अपनी पतवार की रक्षा करे या इस सृष्टि को आने वाले प्रलय से बचाने के लिए नौका का निर्माण करे। उसने अपना चयन कर दिया और आज हम सभी मनुष्य के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा ही अवसर मिला श्री राम को भी, सीता को भी। उन्होंने भावनाओं से ऊपर उठकर इस संसार के समक्ष उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया। ऐसा ही अवसर मिला रावण को भी, ऐसा ही अवसर मिला कंस को भी। एक अवसर, अनुचित मार्ग को त्याग कर उचित मार्ग पर आने। उन्होंने इस अवसर को त्याग दिया और उन्हें इस संसार को छोड़कर जाना पड़ा। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात स्मरण रखें, अवसर, ये शब्द जितना छोटा है, ये जीवन में आता भी उतने कम समय के लिए। अब इस अवसर का आप क्या करते हैं? इसका लाभ उठाकर अपने नाम को प्रकाशित करते हैं, इस संसार में, इतिहास में स्वयं को अमर करते हैं, या असफलता का उदाहरण बनते हैं? निर्णय आपका। स्वप्न, स्वप्न ये शब्द हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कुछ स्वप्न ऐसे होते हैं जो हम रात्रि की मीठी निद्रा में देखते हैं, तो कुछ स्वप्न हम खुली आंखों से देखते हैं। कुछ स्वप्न हमें मीठी नींद देते हैं तो कुछ हमें सोने ही नहीं देते। अब खुली आंखों से देखे जाने वाली ये स्वप्न छोटे हो सकते हैं या बड़े, किंतु इससे जुड़ी होती है सफलता। अब आपको एक बात समझाता हूं, ये है आपके स्वप्न, ये है सफलता। अब इनके मध्य की कड़ी है कठिनाई। तो जितने बड़े स्वप्न होंगे उतनी बड़ी कठिनाई, जितनी बड़ी कठिनाइयां उतनी ही बड़ी सफलता। स्मरण रखिए, सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए बाज को मेघों से ऊपर उठकर उड़ना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से दूर मत भागिए। अवश्य ये वही कठिनाइयां हैं जिनसे संसार दूर भागता है। ये वही कठिनाइयां हैं जो हमारे जीवन में ना आए इसलिए लोग प्रार्थना करते हैं, किंतु ये वही कठिनाइयां हैं जिसका सामना करके आपको वह सफलता प्राप्त होगी, आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। प्रसन्नता, ये प्रसन्नता कोई ऐसा भाव नहीं है जो सृष्टि में पहले से निर्मित हो। प्रसन्नता एक ऐसा भाव है जो आपको आपके कर्मों से अर्जित करना पड़ता है, और जितना दूसरों को दोगे उतना ही ये अंकुरित होगा। अर्थात जितनी प्रसन्नता दूसरों को दी जाएगी उतनी ही प्रसन्नता स्वयं चलकर आपके पास आएगी। अब आप कहोगे ये तो अत्यंत कठिन कार्य है, ये कैसे संभव है? सबको प्रसन्न रख पाना तो स्वयं महादेव के वश में नहीं, हम तो साधारण से मनुष्य हैं, ये कैसे हो पाएगा? चलो आपकी ये बात मैं मान लेता हूं, सबको प्रसन्न रख पाना संभव नहीं, ये 100% उचित कथन, किंतु हम प्रयास तो कर सकते हैं। ये प्रसन्नता ना से हम किसी को दुख ना पहुंचा, ये तो हम कर सकते हैं।
जितना ये दुख कटेगा उतना ही सुख बढ़ेगा, और जितना ये सुख बढ़ेगा उतनी ही आएगी ये प्रसन्नता। तो आइए और इसी प्रसन्नता के साथ राधे राधे।